जंगल का न्याय। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में, जिसे हरितवन कहा जाता था, अनगिनत जीव जंतु निवास करते थे। यह जंगल अपनी हरी भरी घाटियों, बहते झरनों और प्राचीन बरगद के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा टीला था, जहां एक पुराना मंदिर था, जिसकी देखभाल करता था एक बुद्धिमान हाथी, राजमंगल। राजमंगल अपने विशाल शरीर और गहरी समझ के लिए जाना जाता था, और उसके साथ रहता था एक चतुर कौआ, कालिका, जो जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखता था। जंगल में 3 मुख्य पात्र थे। एक शक्तिशाली बाघ, शक्ति सिंह, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था। एक चालाक लोमड़ी, माया, जो हर चीज में फायदा ढूंढती थी। और एक छोटा सा हिरन, शांति, जो अपने सौहार्द और दया के लिए मशहूर था। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। एक भयंकर आग ने जंगल के एक हिस्से को जला दिया, जिससे कई जानवर बेघर हो गए और पानी के स्रोत सूख गए। जंगल में हाहाकार मच गया। शक्ति सिंह ने सोचा, मैं अपनी ताकत से इस समस्या को हल कर दूंगा। वह आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत बेकार हो गई, क्योंकि आग और फैलती गई। वह थककर बैठ गया और गर्जना की, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? माया, जो पास में थी, ने कहा, मैं चालाकी से रास्ता निकालूंगी। उसने पानी की एक छोटी सी धारा को छिपाने की कोशिश की, ताकि सिर्फ अपने लिए रख सके, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। शांति, जो सब देख रहा था, राजमंगल के पास गया और बोला, बाबा, हमें एकजुट होना होगा, वरना जंगल खत्म हो जाएगा। राजमंगल ने कालिका से जंगल का मुआयना करने को कहा। कालिका ने उड़ान भरी और देखा कि आग एक सूखे पेड़ से शुरू हुई थी, जो जंगल के बीच में खड़ा था। वह वापस आया और राजमंगल को बताया, बाबा, हमें सबको साथ लाना होगा। राजमंगल ने सभी जानवरों को मंदिर के सामने बुलाया और कहा, इस संकट से उबरने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। शक्ति सिंह अपनी ताकत, माया अपनी चतुराई और शांति अपने साहस का उपयोग करें। जानवरों ने सहमति जताई। राजमंगल ने एक योजना बनाई। शक्ति सिंह को आग को फैलने से रोकने का काम सौंपा गया। माया को पानी का नया स्रोत ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई और शांति को छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम दिया गया। पहला दिन शुरू हुआ। शक्ति सिंह ने अपनी ताकत से आग की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन आंधी ने उसे परेशान किया। माया ने एक छिपा हुआ झरना खोजा और शांति ने हिरणों और खरगोशों को सुरक्षित जंगल के दूसरे हिस्से में ले गया। लेकिन रात में आग फिर भड़क उठी। दूसरे दिन शांति ने देखा कि आग एक पुराने पेड़ की जड़ों से फैल रही है। उसने राजमंगल को सूचना दी और राजमंगल स्वयं आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से पेड़ को उखाड़ दिया और शक्ति सिंह ने आग को बुझाने में मदद की। माया ने झरने से पानी लाने के लिए एक रास्ता बनाया। आखिरकार राजमंगल ने अपनी शक्ति से आग को पूरी तरह नियंत्रित किया। जंगल में फिर से हवा में नमी लौट आई और बारिश की बूंदें पड़ने लगी। राजमंगल ने शांति को गले लगाया और कहा, तुमने अपने साहस से जंगल को बचाया। यही सच्चा बलिदान है। शक्ति सिंह ने कहा, मेरी ताकत तब सार्थक हुई जब मैंने दूसरों के साथ मिलकर काम किया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, चालाकी तब काम आती है जब वह सबके लिए हो। उस दिन से शांति जंगल का नायक बन गया। जानवरों ने हर साल एकता दिवस मनाने का फैसला किया, जिसमें वे शांति के साहस और शक्ति सिंह माया की एकता को याद करते थे। कालिका ने इस दिन की कहानी को जंगल की हर पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। कई साल बाद हरितवन फिर से हरा भरा हो गया। राजमंगल मंदिर में बैठकर जंगल की शांति की देखभाल करता रहा और शांति बच्चों को सिखाता कि एकता और बलिदान ही सच्ची ताकत है। कभी कभी
जंगल में एक नरम हवा चलती, मानो प्रकृति का आभार हो। नैतिकता, एकता और बलिदान ही सच्ची शक्ति है। व्यक्तिगत गर्व और चालाकी तब तक बेकार है जब तक वे दूसरों के भले और सहयोग के लिए न हो।